आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग, वेरी नोबल प्रोफेशन। और इससे इज़्ज़त क्या, इससे मतलब यू सेव लाइव्स और मतलब नेशन को भी सर्व करने को मिलता है इसमें। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रेरणा। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरे पापा का नाम गौतम सामंत सिंघार है, मेरी मम्मा का नाम मोनालिसा सामंत सिंघार है और मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। ये मेरा पहला ड्रॉप है, सेकंड अटेम्प्ट है। स्टार्टिंग से घर पे ही सब इंजीनियर्स ही थे और एवरीवन यूज्ड टू लव मैथ्स। आई वाज द टोटल ऑड वन आउट किड हु यूज्ड टू लव बायो मोर देन मैथ्स। I loved how human body was evolved and I loved how fascinating it was. तो मेरा मन तब से लगने लगा था and I had a very beautiful teacher who would explain everything in a flow that it would print into your mind. तो then I thought कि like नहीं, शुरू से मुझे बायोलॉजी ही पसंद था तो इसीलिए और कोई ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था। I aspire to become a doctor। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग, वेरी नोबल प्रोफेशन। और इससे इज़्ज़त क्या, इससे मतलब यू सेव लाइव्स और मतलब नेशन को भी सर्व करने को मिलता है इसमें। ड्रीम कॉलेज सबका मैंने जितना सुना है, मोटिवेशन वीडियो देखा है, सब कुछ देखा है, एम्स दिल्ली ही होता है। बट आई हैव एस्पायर्ड टू गो टू जिपमर एंड IGMC शिमला। और मेरा वैसा कोई फेवरेट टॉपर नहीं है, बट जैसे वो फॉलो करते हैं रूल्स, जैसे वो इतना डेडिकेशन कंसिस्टेंट होते हैं पढ़ाई में, वो सब सीख सीख के मैंने अप्लाई किया हुआ है अपने शेड्यूल में। 10th के बाद कोविड हिट किया था तो देयर वाज नो प्रॉपर सपोर्ट। वी वर ऑल लॉक्ड डाउन इन अ हाउस। तो पढ़ाई करने का एक ही वे था, वो है ऑनलाइन। और ऑनलाइन का पता ही नहीं था कैसे चलता है, मतलब कैसे पढ़ते हैं, कोई टीचर्स होते हैं कि नहीं, तो आइडिया ही नहीं था। 12th में भी कोविड चल रहा था तो 12 जब ख़त्म होने को आ रहा था, इट वाज लाइक मुझे पता था कि मुझे नीट करना है, लेकिन आई हैड टू ऑब्वियसली इम्प्रूव माई स्कोर्स इन 12th। आई रिसर्च फॉर 6 months कि कौन टीचर हैं, लाइक किसी से मैं पढ़ूँ, कौन अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, मेरी किससे ट्यूनिंग बैठती है, सब मैंने रिसर्च किया। टर्म 2 के लिए मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। फाइनली लेने के बाद आई वॉज सो बेनिफिटेड एंड मेरा मार्क्स इतना इम्प्रूव हो गया 12th बोर्ड्स के लिए, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड अबाउट दैट। सो मैंने 12th के बाद नीट का सब्सक्रिप्शन भी लिया। इट वॉज इन 2022। मैंने मेरा पहला अटैम्प्ट दिया नीट में। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो डाइवर्टेड क्योंकि बोर्ड्स था। इट वॉज वेरी नर्वस, कन्फ्यूज्ड, मिक्स थाट्स थे। तो मैं 12th बोर्ड्स के बाद ही नीट के लिए गई। देयर वॉज ओनली 1 or 2 months टू प्रिपेयर फॉर नीट 12 बोर्ड्स के बाद ही। और जाने के बाद मैंने क्वेश्चन देखा कैसा था, बच्चे लाइक आई सॉ देयर रिएक्शंस ऑल्सो कि कैसे सीरियस होते हैं, कैसे पढ़ते हैं टीचर्स, मतलब इतना ये कितना सीरियस एग्ज़ाम है। और नीट का स्कोर एक्सपेक्टेशन के काफ़ी नीचे था और मुझे पता भी था क्योंकि मतलब माइंड में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं था कि थोड़ा कम आने वाला है। ऑब्वियसली टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड थी और बहुत सारा लाइक एजुकेशन के मामले में लाइक ये जो कोविड का पीरियड गया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर भी नहीं हुए थे, लेकिन माइंड में क्लियर था कि नहीं, मुझे ड्रॉप लेना है और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से करना है। सो डेली शेड्यूल्स, डेली टारगेट्स, सबके रूटीन में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, सोने से पहले अगले दिन का जो भी होता है डेली शेड्यूल, गोल्स जो भी रहता है, अगले दिन का क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने बजे क्लासेस होते हैं, तो ये सब मैं फ़ोन में ऑलरेडी रख देती हूँ, रिमाइंडर भी सेट कर लेती हूँ। फिर क्या करती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ अराउंड 5 o'clock।
फिर मैं 5:30 से पढ़ाई शुरू करती हूँ। ऑब्वियसली सुबह तो क्लास होते ही नहीं है, तो मेरा वो स्टडी का शेड्यूल रहता है। पहले मैं ऑब्वियसली जो भी अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट टॉपिक बायो, उसको मैं उठाती हूँ, पहले बायो ही पढ़ती हूँ। बट हमेशा नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई का भी शेड्यूल रहता है। जैसे कि अगर होमवर्क मिला है तो सुबह उठ के पहले ये रिवाइज़ कर लो, ये पहले कर लो, तो वेरी करता है। तो पहले ये करती हूँ, फिर मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करके नहा धो के मैं काम ख़त्म करके मैं बैठ जाती हूँ अपना और एक स्टडी सेशन करने के लिए। तो वो करने के बाद मेरा क्लास शुरू हो जाता है, लाइव क्लास। तो लाइव क्लास अटेंड करते करते 3 बज जाते हैं ऑलमोस्ट। 3 बजने के बाद मैं तब लंच करती हूँ। लंच के टाइम ऑब्वियसली मैं थोड़ा ऐसे टीवी देख लेती हूँ रिफ़्रेश करने के लिए। लंच के टाइम के बाद मैं एक नैप लेती हूँ, बहुत अच्छा पावर नैप लेती हूँ। पावर नैप के बाद मैं ऑब्वियसली तब प्रैक्टिस क्लास शुरू हो जाते हैं, तो मैं प्रैक्टिस क्लास कर लेती हूँ। जो भी पढ़ाया हुआ है दिन का क्लासेस रहता है, या फिर मतलब टीचर्स खुद आके क्वेश्चंस भी कराते हैं। फिर उसके बाद और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के। तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के ऐसे शाम में क्लासेस रहते हैं, 2-2 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट का, ऐसे ऐसे क्लासेस रह जाते हैं। रहते रहते मतलब इट्स बीन लाइक 10 o'clock रात हो जाता है। तो ऐसे अगर बीच में क्लास अगर रीशेड्यूल हो गया या फिर ना रहा, या फिर कुछ क्लास है ही नहीं, तो मैं अपना स्टडी सेशन कंटिन्यू करती हूँ 10 बजे तक, 10 साढ़े बजे तक। फिर मैं डिनर करके जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे उठना भी होता है। तो सोशल इश्यूज़, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस, बहुत कुछ आते रहते हैं, और मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी रहता है बैकग्राउंड में। पढ़ते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शांति चाहिए होता है, तो इसलिए ये सब क्या होता है, तो मैं आई जस्ट अवॉइड ऑल द सिचुएशंस। मैं हेडफोन्स लगा लेती हूँ या दूर थोड़ा चली जाती हूँ। और अगर कुछ मैरिज फंक्शन, इन्विटेशन कुछ भी आया होता है, तो मैं ऑब्वियसली सब मना करती हूँ। बट अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं चलो चलो चलो, तो बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो मैं जाती हूँ एक आध बार, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं रैप अप करके चली आती हूँ। चले आने के बाद मैं जितना डेली टारगेट्स होता है, जो भी कुछ होता है, सोने से पहले मैं जैसे तैसे करके कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि दिमाग में क्लियर हो कि जैसे भी ख़त्म हो गया, शांति से अब सो जाओ कि लाइक ख़त्म हो गया है। एकेडमिक रिलेटेड चैलेंजेस ऐसे बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ लिया तो एक ही बारी में समझ नहीं आता है कभी कभी बार, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा समझने के लिए रिपीट भी करते रहते हैं। बट होता है ना, एक एक डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होता है जो समझ नहीं आता एक ही बारी में। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत चिढ़ आती है, मैं कभी गिव अप नहीं करती। तो मैं उसी को मतलब चाहे मेरा डेली शेड्यूल जो भी हो या टारगेट्स जो भी दिन का हो, तो मैं उसको मतलब साइड पे रख के जो समझ नहीं आ रहा है उस पे पहले फोकस करती हूँ। तो उसको मैं पहले ही मतलब सॉल्व करने को कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा फिर इजी लगने लगता है। फिर टीचर्स तो होते ही हैं, अगर छोटा भी कुछ ऐसे समझ ना आए तो पूछ लेते हैं, तो वो आंसर भी कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा मतलब चीज़ है जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए फैक्टर रहता है। मेरा फेवरेट मोटिवेशनल कोट जो मेरी टीचर हमेशा बताती रहती है, वो है कि अगर सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना भी पड़ेगा। तो ये थी मेरी नीट प्रिपरेशन की जर्नी, जो कि ख़त्म होगी 2023 में एक मेडिकल सीट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप भी आपका स्टोरी कमेंट कर सकते हैं नीचे, शेयर कर सकते हैं सबके साथ, और लेट्स क्रैक इट।